हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो या तो अर्न कर रहे हैं या आगे जाके जो पैसा अर्न करेंगे। तो दोस्तों, अगर एक बहुत कॉमन कंसेप्ट की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि जितना भी हम अर्न करते हैं उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, और ये जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं वो एडवांस में पे करते हैं। और इसके लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, अगर हमारा कोई एम्प्लॉयर है, हम एज ए सैलरी जॉब कर रहे हैं, तो हमारा एम्प्लॉयर हमसे टैक्स डिडक्ट कर लेता है हमारी इनकम में से और हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर लेता है। और ये जो टैक्स डिडक्ट करते हैं ये टीडीएस के फॉर्म में करते हैं, और इसका दोस्तों जो रेट होता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग डिडक्ट होता है। अभी तक हमें कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करना होता था अपने एम्प्लॉयर को, एक इनकम टैक्स का सिस्टम बना हुआ था, एम्प्लॉयर जानते थे, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स को डिडक्ट कर लेते थे और गवर्नमेंट को पे कर देते थे। पर दोस्तों, इस साल से ये सिस्टम टोटली चेंज होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, यानी इस 1 अप्रैल से जो भी आप अर्न करेंगे और अगले 31 मार्च 2021 तक जो आप अर्न करेंगे, इस बीच में जो अब आपका टैक्स डिडक्ट होगा उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि इस साल के बजट में हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक नया ही सिस्टम प्रपोज कर दिया। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नया सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, जो एक आपका ओल्ड सिस्टम था उसे ओल्ड सिस्टम कहेंगे, एक नया सिस्टम और इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसे न्यू सिस्टम कहेंगे। अब आपके पास ये दो सिस्टम आ चुके हैं, ओल्ड वन और न्यू वन। एज ए एम्प्लॉय आपको सेलेक्ट करना है, एज ए इनकम टैक्स पेयर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको पुराने वाले सिस्टम में रहना है या नए वाले सिस्टम में रहना है। मैं बहुत छोटी सी समराइज्ड वे में आपको बता देता हूं। अगर आप पुराने वाले सिस्टम में रहेंगे दोस्तों, तो जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते थे 80C में, 80D में, 80E में, यानी जो आप LIC का प्रीमियम देते थे, पीपीएफ में पैसा जमा करते थे, या कोई भी आप डिडक्शन लेते थे एचआरए की, वो सारे बेनिफिट ओल्ड सिस्टम में मिलेंगे और अभी भी मिलेंगे। पर अगर आप नए वाले सिस्टम में आ जाएंगे दोस्तों, तो आपको ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पर बेनिफिट कहां मिलेगा, आपका जो टैक्स का परसेंटेज है वो कम हो गया है। तो दोस्तों, टैक्स के परसेंटेज क्या है नए सिस्टम में, ओल्ड सिस्टम में, इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसको कॉपी करके या उस पर क्लिक करके देख सकते हैं मेरे उस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास ओल्ड सिस्टम है और नया सिस्टम है। आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि आपको ओल्ड सिस्टम में रहना है या नई सिस्टम में रहना है। आप जो भी सिस्टम चाहेंगे आप वो रिटन में अपने एम्प्लॉयर को लिख के दे देंगे कि हमारा जो टीडीएस है वो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग काटा जाए या ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग काटा जाए, और आपका एम्प्लॉयर उसी को फॉलो करेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें कितनी भी बार कम्युनिकेट कर दिया जाए वो ये बताते ही नहीं है एम्प्लॉयर को कि वो नए सिस्टम में आना चाहते हैं, ओल्ड सिस्टम में आना चाहते हैं। तो उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया और ये बता दिया गया है इसी 13 अप्रैल 2020 को सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, कि अगर कोई एम्प्लॉय नहीं बताता है आपको कि आपको ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग रहना है या नए सिस्टम के अकॉर्डिंग रहना है, तो उस एम्प्लॉय का ओल्ड सिस्टम में मान लिया जाए ऑटोमेटिक, और ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों, हमें दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज तो कि हमें अपने एम्प्लॉयर को ये बताना है कि हम नए सिस्टम में रहना चाहते हैं, ओल्ड सिस्टम में रहना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, अगर मैं बताता नहीं हूं अपने एम्प्लॉयर को कि हमें नए में या ओल्ड में जाना है, तो ऑटोमेटिक ये एज्यूम कर लेगा कि आप ओल्ड सिस्टम में हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा और आपको समझा जाएगा कि आप पुराने सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब दोस्तों, तीसरी कैटेगरी लेते हैं। तीसरी कैटेगरी में हम बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मुझे समझ में आया कि अभी नए सिस्टम बेनिफिशियल है और मैं नए के अकॉर्डिंग अपना लिख के दे देता हूं, पर 3 महीने बाद मुझे समझ में आता है, मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताया या कहीं चैनल पे देखा कि ओल्ड सिस्टम से बेटर कोई नहीं है, ओल्ड सिस्टम इज द बेस्ट, और न्यू सिस्टम में ले चुका हूं। अब मैं अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करता हूं कि भैया मुझे तो चेंज करना है, और ये जो मैं न्यू सिस्टम में आ गया था उससे मुझे ओल्ड में कर दो और टीडीएस उसके अकॉर्डिंग कट करो। तो क्या ये पॉसिबल है? नो दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। सीबीडीटी ने डायरेक्ट बोल दिया है, वंस यू हैव सेलेक्टेड ओल्ड और न्यू, आप एक बार सोच समझ के सेलेक्ट कर लीजिए, पर पूरे साल आप चेंज नहीं कर पाएंगे और आपका टीडीएस उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कटेगा जो सिस्टम आपने अपने एम्प्लॉयर को पहले कम्युनिकेट कर दिया है। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया।
पर इसके लिए एक बेनिफिट है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है। सीबीडीटी ने ये बताया कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, यानी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे जो 31 जुलाई 2021 तक करेंगे, उस वक्त आप रिटर्न फाइल करते समय अपना सिस्टम चेंज कर सकते हैं। यानी आप नए सिस्टम में हैं तो पुरानी में जा सकते हैं, और अगर पुरानी में है तो नई सिस्टम में जाके अपना टैक्स कैलकुलेट करिए दोनों सिस्टम में, जहां आपको बेनिफिट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप उस सिस्टम में चले जाइए। तो जब आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे तब ये पॉसिबल है। तो दोस्तों अब 3 चीजें और हैं जो आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज, पुरानी सिस्टम के क्या रेट हैं और नए सिस्टम के क्या रेट हैं, दोनों पता होंगे तभी जाके आप कंपेयर कर पाएंगे। तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये राइज होता है कि मेरे लिए पुराना सिस्टम बेटर है या नया सिस्टम बेटर है। इन दोनों सिस्टम को मुझे कंपेयर करना है। अगर मेरी इनकम 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, तो ये वाला पुराना सिस्टम बेटर है या नया सिस्टम बेटर है, कहां टैक्स कम बैठेगा। दोस्तों मैं कह रहा हूं बेनिफिट कहां है, तो हम अपने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़े। तो इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है दोस्तों, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने अलग अलग इनकम पे बताया है कि पुराने सिस्टम और नया सिस्टम कौन सा बेटर है, तो हम वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एक बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, जिसमें आपको ये समझ में आया कि जब भी आप अपनी कंपनी जाएंगे लॉकडाउन के बाद, तो अपने एम्प्लॉयर को रिटर्न में दीजिएगा कि पुराना सिस्टम और नया सिस्टम कौन सा बेटर है। और आप इसको भी चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है। और इन केस फ्यूचर में अगर आप चेंज करना चाहें तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आप इस सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। नीचे दिए गए जो लिंक है उनको आप देख लीजिएगा, उससे आपको और हेल्प मिल जाएगी। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हम आपको लेके आते रहेंगे। थैंक यू।